सुवर्चा अपने पति के साथ बहुत प्रसन्न है, लेकिन आज जब दधीची ने एकदम कहा कि जाओ अपने मायके चली जाओ, तुम्हारा भाई तुम्हें बुलाने के लिए आता ही होगा, तो सुवर्चा को अच्छा नहीं लगा। स्वामी, मुझसे कोई भूल हुई है, मैं यहाँ बहुत प्रसन्न हूँ, आप मुझे एकाएक अपने भ्राता के साथ जाने के लिए क्यों कह रहे हैं? दधीची ऋषि ने सुवर्चा को कुछ बताया नहीं। 1-2 दिन बीत गया। आश्रम में कुछ हलचल है। सुवर्चा एक पतिव्रता नारी है, 7 महीने की गर्भवती है, और गर्भवती स्त्री का तो ब्रह्मांड में हर कोई सम्मान करता है। सत्य तो ये है कि विषैला सर्प भी अगर गर्भवती के सामने हो तो प्रणाम करके चला जाता है। इतना गर्भवती नारी का पुण्य और तेज होता है, क्योंकि एक शरीर में 2 जीवात्मा जी रही होती हैं। वो परमात्मा हो गई है, उस समय किसी अन्य जीवात्मा को जन्म दे रही है। इसीलिए तो माँ को और भगवान को बराबर बराबर कहते हैं कि माँ को देखा और भगवान को देखा एक ही बात है। किसने देखा भगवान को? हमने हमारी माँ को देखा है, जिसने हमें पैदा किया है, जिसने हमें जन्म दिया है। हमने अपनी माँ को देखा है। तो माँ तो उसके तो ब्रह्मांड में हर कोई सम्मान करता है। लेकिन कुछ ऐसा है जो होने योग्य नहीं है। भगवान, आप मुझे क्यों नहीं बताते हैं आश्रम में क्या हो रहा है? क्या सब ठीक है? दधीची कहते हैं, हाँ सुवर्चा, सब ठीक है। ऋषिवर, मेरे माथे का सिंदूर बह रहा है। ऋषिवर, मेरी बिंदी माथे पर टिक नहीं रही है। मेरा कुमकुम मेरे माथे पर शोभायमान नहीं हो पा रहा है। मेरा हृदय बहुत भयकंपित हो रहा है। नाथ, आप तो त्रिकालदर्शी हो, सब कुछ जानते हो। देखो, आपने कभी मुझसे झूठ नहीं कहा है। सत्य कहो, कुछ होने वाला है? नहीं सुवर्चा, सब ठीक है। सुवर्चा की आंखों में आंसू भर आए। कुछ है जो आप मुझसे नहीं कह रहे हैं। आपने मुझसे किसी सत्य को छुपाया है। जैसी आपकी मर्जी। दधीची कहते हैं, ये मेरा आदेश है, जाओ अपने भ्राता के साथ चली जाओ। आपका आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है। सुवर्चा अभी आधे मार्ग तक पहुंची थी। नहीं भैया, मुझे आपके साथ नहीं जाना। भैया, मुझे बहुत भय लग रहा है। भैया, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है जो शायद मेरे लिए सहनीय ना हो। मैं मेरे स्वामी से पूछ लूंगी। कुछ है जिसको शायद हम साथ मिलकर बदल देंगे। नियति में कुछ तो अनहोनी होने वाली है। सुवर्चा लौट कर आई। तब तक तो दधीची ऋषि के आश्रम में अनर्थ हो चुका था। 3 दिन से देवता दधीची ऋषि के आश्रम में ही थे।
वृत्रासुर को मारने के लिए ऋषि दधीचि की हड्डियों का वज्र चाहिए। ऋषि दधीचि पे ऋण है कि उन्होंने देवताओं के अस्त्र शस्त्रों के बल को मंत्र के द्वारा पी लिया था, लेकिन किस परिस्थिति में पिया था ये भी तो कोई देखे। अगर मैं उस बल को नहीं पीता तो वो शस्त्र राक्षसों के हाथ में पड़ जाते, इससे सृष्टि का विनाश होता। मैंने सृष्टि को बचाने के लिए देवताओं के शस्त्र के बल को मंत्र के द्वारा पिया था। लेकिन जो भी हो, आपने ऐसा किया तो है। आपको हमारे शस्त्रों का बल हमें लौटाना होगा। महादेव, क्या यही समय उचित है कि मैं मेरी हड्डियों का दान दूं? तब जबकि मेरी पतिव्रता नारी 7 महीने की गर्भवती है। ऐसा लगा महादेव भी मौन हो गए हैं। ऋषि दधीचि ने इसे शिव की इच्छा जाना। जो तुम्हारी मर्जी, और अपनी देह को योग की अग्नि में उन्होंने भस्म कर दिया। इंद्र दधीचि ऋषि की हड्डियों से बने वज्र को लेकर वृत्रासुर को मारने के लिए चला गया। देवासुर संग्राम हो रहा है, ये बात सुवर्चा को पता चली। भैया, अभी देवासुर संग्राम क्यों हो रहा है? क्या देवताओं को वो अस्त्र मिल गया जिससे वृत्रासुर का अंत होगा? मुझे नहीं पता सुवर्चा, मुझे महामुनि ने कुछ भी नहीं कहा। बस इतना ही कहा था कि सुवर्चा को घर ले जाओ और उसका ध्यान रखना, मेरे पुत्र को शिव भक्त बनाना, ऐसा आदेश देकर उन्होंने तुम्हें मेरे साथ भेज दिया था और मुझे कुछ भी नहीं पता। सुवर्चा समझ गई कुछ ऐसा हुआ है जो मेरे लिए सहनीय नहीं है। उन्होंने मुझसे भी कहा था कि हमारे पुत्र को शिव भक्त बनाऊं, तब मेरी समझ में नहीं आया कि मैं अकेली उसे शिव भक्त क्यों बनाऊंगी। स्वामी क्यों नहीं होंगे मेरे साथ? मुझे वैधव्य का दुख मिला है। मैं वैधव्य की पीड़ा के साथ नहीं जी सकती। स्वामी, मुझे दुख है कि आपने मुझे सत्य नहीं बताया। मुझे आपने अपने साथ सती नहीं होने दिया। मैं वैधव्य की पीड़ा के साथ नहीं जी सकती। मेरे उस पुत्र के कारण ही मैं आपके साथ सती नहीं हो सकी हूँ। मुझे इस पुत्र की आवश्यकता नहीं है। आपके बिना मैं जी नहीं सकूंगी। ये बात तो आप भी जानते थे ना, फिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ऋषिवर, आप मुझे अनजाने यूं इस संसार में छोड़कर क्यों चले गए? हे महादेव, मेरे स्वामी ने आपकी भक्ति का परिचय दिया है। ब्रह्मांड में बड़े बड़े दानी हुए होंगे, पर मेरे स्वामी जैसा दानी कोई नहीं जिसने अपनी हड्डियों का दान दे दिया। ऐसा कहकर सुवर्चा ने, मैं अपना पुत्र आपको सौंपती हूँ, एक पत्थर को उठाकर अपने गर्भ से दे मारा, और उसी समय सुवर्चा की प्रसव पीड़ा ने शिशु को जन्म दिया और वो मृत्यु को प्राप्त हो गई। पीपल के पेड़ के नीचे वो नन्हा शिशु असहाय अवस्था में था। तब कुछ गौ पालने वाले ग्वारियों ने उस नन्हे शिशु को देखा। वो बहुत तेजस्वी है, पीपल के पेड़ के नीचे मिला है, इसलिए उसका नाम पिप्पलाद रखते हैं।
पीपल के पेड़ के नीचे वो शिशु पलने लगा, लेकिन उसकी आंखों के आंसू कभी सूखते नहीं थे। मेरे पिता मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मेरे पिता ने मेरे जन्म का इंतजार क्यों नहीं किया? मेरे पिता ने मुझे स्वीकार करने से पहले ही मुझसे मुख क्यों मोड़ लिया? मेरी माता ने मेरा साथ क्यों नहीं दिया? 15-16 वर्ष की उम्र तक पिप्पलाद की आंखों से आंसू बहते ही रहे। वो न जाने कितने दिनों तक तपस्या में लीन रहा करते थे। जब कभी उनकी आंख खुलती थी तो कोई गौवंश का पालन करने वाला उन्हें भोजन करा दिया करता था, फिर वो आंख बंद कर लेते थे। एक दिन महादेव उनमें प्रकट हुए। जब महादेव स्वयं में प्रकट हुए तब अपने पिता के त्याग का आभास हुआ, अपनी माता के पातिव्रत धर्म का आभास हुआ और अपने आप में अपने माता पिता को शिव के रूप में देखा। हे महादेव, आप ही मेरे माता पिता हैं। हाँ, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें मुझे सौंपा है, तुम मेरे हो। महादेव ने कहा, तुम मेरे हो। तब पिप्पलाद महादेव की जेठ भर के रोने लगा। जितना पिप्पलाद को रोना था, महादेव के हृदय से लगकर बहुत देर तक रोया, उनके चरणों में सिर झुकाए रहा। और फिर महादेव ने कहा, आज से तुम में मैं ही जीऊंगा, मेरा नाम पिप्पलेश्वर महादेव होगा। बोलिए पिप्पलेश्वर महादेव की। पीपल के पेड़ के नीचे शिवलिंग रखकर कोई पूजन करे, उसे पिप्पलेश्वर महादेव की कृपा प्राप्त होती है।